नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी अच्छी चल रही है। आज एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में फिर से हम सलेशन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा पेपर चल रहा है और जो ट्रेंड्स हैं उसके प्रोस्पेक्टिव्स में जो क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चंस को ढूंढ के हम आपके लिए फ्रेम करके ले आते हैं और काफी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी और आपकी मेहनत का परिणाम सुखद हो, आपका चयन हो। इन शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक प्रतियोगी को 28% अंक प्राप्त होते हैं, वह 12 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक पाता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्णांक कितना है, परीक्षा में उत्तीर्णांक कितना है। देखो भाई, एक पाया 32% और एक पाया 28%, अंतर कितना बन गया 4% का। और 4% में एक पास होने के से 4 अंक अधिक पा गया और एक पास होने से 12 अंक कम पाया, यानी 4% बराबर 16, यानी 1% बराबर 4। ठीक है, 1% बराबर 4। उत्तीर्णांक कितना होगा, अगर 32% अंक पाते हैं तो 4 कम कर लेंगे तो उत्तीर्णांक हो जाएगा, क्योंकि 4 अधिक है। तो 32 बराबर कितना हो गया, 32% इज इक्वल टू 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 128। और 128 से 4 कम कर देंगे तो उत्तीर्णांक हो जाएगा 124 अंक। कर लोगे भाई, 32% नंबर पाओगे तो पास होने से जो न्यूनतम अंक आपको प्राप्त होने चाहिए उससे 4 अंक अधिक मिल गए, तो 4 अंक घटा दे तो यानी 124 तक भी कोई पास हो सकता है। ठीक है, इस तरह से सिंपल सा सवाल आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है। कह रहा है कि किसी संख्या के 14 से 2 बटे किसी संख्या में 14 से 2/7 की वृद्धि हो जाती है, तब संख्या 1/28 हो जाती है, वास्तविक संख्या क्या है। सिंपल सा बात समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल सी बात है कि 14 सही 2/7%। मैंने आपको हमेशा कहा है, चलिए अब तो दिन भी नजदीक आ गए हैं, हम लोग चैप्टर वाइज कंटेंट लेके आ रहे हैं आपके लिए। इसका मतलब होता है 1/7। क्या मतलब है कि संख्या पहले 7 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 8, और ये 8 बराबर 128 है। तो 1 बराबर कितना हो गया भाई, 8 1 का 8, 4 8 6 48 16, तो 7 बराबर हो गया 112। कितना हो गया 112। कोई दिक्कत है। तो मूल संख्या क्या थी 112, बहुत आराम से समझ लीजिए। 14 सही 2/7 की वृद्धि होने का मतलब है कि ये 14 सही 2/7 जो है वो फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/7, यानी 7 क्या है वास्तविक संख्या, या यूं कह लीजिए कि मूल संख्या है, और 1 की उसमें वृद्धि हो रही है। तो यानी 7 से कितनी हो जाएगी 8। अगर 14 से 2/7% की वृद्धि होती है तो इसका मतलब कोई संख्या 7 से 8 हो जाएगी, और 8 हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 128 हो जाएगी, तो 1 कितना है 16। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 क्या होगा, 7 क्या हो जाएगा भाई, 7 भाग क्या हो जाएगा 16 7 112। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि देखिए एज प्रॉब्लम का सवाल, अपना तरीका है इसको लगाने का, एक अपना तरीका है इसको लगाने का, समझते हैं आज अच्छे से समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज प्रॉब्लम के ऐसे सवाल को लगाने के लिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देख लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, ये क्या है 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 5 संबंधे 8 है, और कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या है 8 संबंधे 11। ध्यान दीजिएगा ये 8 संबंधे 11 हो जाता है, 8 है, ठीक है 8 संबंधे 11 हो जाता है। बी की वर्तमान आयु क्या है, चलिए ठीक है। अब सिस्टम समझिए क्या है निकालने का इसको। हम अगर बी की 5 वर्ष पहले की आयु निकाल लें और 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी ना, 5 जोड़ना तो आसान है भाई। तो अगर हम बी की 5 साल पहले की आयु निकालें, देखो बी की 5 वर्ष पूर्व
की आयु। बात को समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। क्या है? 5 वर्ष पूर्व बी की आयु के जो 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात है ए बी का, उसमें बी का हिस्सा कितना है? 8 गुणित कितने वर्ष बाद अनुपात बदल रहा है? मान लो वर्तमान, आज अगर आप डायलॉग, आप ये क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं, तो आज से 5 साल पूर्व का अनुपात दिया है और 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, यानी कुल 15 साल का अंतर है। तो जितने वर्ष बाद अनुपात बदले गुणित 15 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 8 और 11 का अंतर 3 बटे दिए गए अनुपातों के तिर्य गुणा का अंतर 8 बटे 64 और 11 बचे 55 यानी 9। क्लियर भाई? 55 और 64 का अंतर 9। फिर से समझ लो, जब जिसकी आयु निकालनी हो तब के अनुपात में हिस्सा, डी का 5 वर्ष पूर्व का आयु निकाल रहे हैं, उसका हिस्सा क्या है उस समय? 8 हिस्सेदारी है, गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले, 5 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद यानी 15 साल बाद अनुपात बदल रहा है, गुणित बाद के अनुपात का अंतर 8 और 11 का अंतर 3 बटा दिए गए अनुपातों के तिर्य गुणा का अंतर 8 बटे 64 11 बचे 55 9। तो ये हो गया 3 तरीके 9, 3 बचे 15 और 5 बटे 40 साल। ये 5 वर्ष पूर्व की आयु आ गई। बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, आपको आराम से समझिएगा। 5 वर्ष पूर्व की आयु आ गई, इसमें 5 आप जोड़ लेंगे तो वर्तमान आयु हो जाएगी 45। बी की वर्तमान आयु 45 वर्ष। कोई तकलीफ है? कर लेंगे ना एकदम बिना किसी समस्या के। आप बहुत आराम से इस सवाल को कर पा रहे हैं। ठीक है, देख लो आगे क्या दे रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक धनराशि को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। वह 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद 819 हो जाती है। वह निवेशित राशि क्या है? 4 वर्ष की अवधि में हो रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो रहा है मामला। मामला यह है कि एक राशि है और वह 7.5%। ठीक है, तो 7.5% का मतलब क्या है भाई? 7.5% वार्षिक है, 7 and 5% वार्षिक है, 4 साल से गुणा करेंगे तो कुल 30% का ग्रोथ आना चाहिए। यानी ये 819 जो है 130% होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 30% बराबर 3/10, यानी अगर पहले 10 रहा होगा तो अब कितना हो गया? 13 हो गया, और यही 13 बराबर है 819, तो 1 बराबर हो गया। ठीक है, 1 बराबर हो गया 63। 63 मूलधन आपसे पूछ रहा है, मूलधन 10 बराबर हो जाएगा 630। कर लोगे? कोई तकलीफ है? आराम से समझ लो। 7.5% का मतलब 7.5 हर साल, तो 4 साल तक 7.5 इंटू 4 यानी 30%। अब 30% का मतलब होता है 3/10, यानी मूलधन 10 था तो ब्याज कितना मिला? 3। यानी अगर मूलधन 10 था तो 7.5% की दर से 4 साल में 7.5% के रेट से 4 साल में कितना हो जाएगा? 13, और 13 का वैल्यू 819 है, तो 1 का वैल्यू 63, तो मूलधन 10 बराबर 630। कोई तकलीफ नहीं ना, आराम से कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 12,320 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन है, उसका आयतन आपको पता है, तो आपको तो पता है ना कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर अपने को निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर और इंटू एच 20, ये बराबर है 12320। 0 से खत्म, 11 दूना 22, 11 एक का 11 1, 11 एक का 11, 11 दूना 22। क्लियर? फिर 2 से काट देंगे तो ये 56 बार कटेगा, 56 हो जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 56 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 7, 7 बटे 56 हो जाएगा। आर कितना आएगा ये देख लेते हैं हम। तो यहां से आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 56 गुणित 7। ठीक है, 56 गुणित 7, अच्छा 2 भी है, सॉरी ये 28 बार, इसको काट देगा, तो 28 गुणित
7। अब 28 गुणित 7 का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर है, तो 7 गुणित 7 गुणित 4, यानी आर अगर निकालोगे तो 7 दूनी 14, दो 7 में से एक 7 आ जाएगा और 4 का 1 2 लग जाएगा। अब क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई 22/7, आर कितना हो गया 14 और एच कितना हो गया 20, ठीक, 7 दूनी 14 हो गया और कितना हो गया 22 दूनी 44, 44 दूना 88 गुणित 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1760, कितना हो गया 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ध्यान, अगला सवाल कह रहा है कि आशीष अपने ग्राहक को एक टी शर्ट 15% की छूट पर प्रदान करता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 500 के अंकित मूल्य वाली टी शर्ट का वास्तविक मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। ध्यान दीजिए, आशीष क्या कर रहा है कि 15% की छूट प्रदान करता है और 500 रुपए का है। अगर आपको कह रहा है कि एमपी कितना है भाई 500, यहां से अगर 15% का आपको डिस्काउंट ऑफर कर दिया, डिस्काउंट ऑफर कर दिया तो कितना डिस्काउंट दे दिया 75 का, यानी 425 में बेच दिया। ये एसपी है और ये एसपी में प्रॉफिट है कितना 125 का, 125 का 25% का प्रॉफिट है, तो रिटर्न कितना है 125%, 125% बराबर 425, तो 100% कितना आएगा, इसी को निकाल लेना है, 425 बटा 125 गुणे 100, तो 25 25 125 25 चौका 100, फिर 5 एक आदमी 5 बट्ठे 40, 2 और 5 6 25, 85 चौका 8 चौका 32, 320 और 340, राइट ना, ये गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 340 रुपया उसका क्रय मूल्य था। फिर से समझ लो आराम से, कह रहा है कि 500 अंकित मूल्य है, 15% की छूट दिया तो 75 रुपए की छूट दे दिया, तो 425 में बेचा, इसमें प्रॉफिट इनबिल्ड है, 425 में 25% का प्रॉफिट है, मींस कि सीपी के रिस्पेक्ट में 125 का रिटर्न आ रहा है, 125 का रिटर्न आ रहा है, तो 125% इज इक्वल टू 425, तो 100% कितना हो जाएगा 340। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 6 और एक अन्य संख्या के बीच का मध्यानुपाती 30 है, ठीक है, मध्यानुपाती 30 है तो संख्या क्या होगी, ठीक, आपको पता है मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट एबी, ठीक है। अब देखो इस सवाल को कैसे करोगे कि अंडर रूट एबी बराबर दे रहा है आपको 30 और ए का वैल्यू पता है आपको, तो ए 6b बराबर 30 स्क्वायर कर लेंगे तो 6b इज इक्वल टू 900, या b बराबर 15 छक्का 90 150, क्या हो जाएगा मध्यानुपात की दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 150, कर लोगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 10,000 रुपए की एक धनराशि को 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष के लिए जमा किया जाता है, एक वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, तो सिंपल सवाल है भाई, वार्षिक है 5% लेंगे और 2 स्लॉट 10,000 का 2 बार 5%, 10,000 निकालिए, जैसे मूलधन हो गया ये 10,000, ठीक है, 6 महीने में निकालना है तो दर दिया है वार्षिक 5, 10 वार्षिक दर दिया है तो रेट कितना हो जाएगा 5%, और 6 महीने का है तो एक साल का है तो 6 महीना, 2 बार आएगा 6 महीना तो 5%, तो इसका 5% कितना हो जाएगा 1/20 होता है, या यूं कह लीजिए कि बटा 100 कर देंगे तो ये 500 आ जाएगा, इसका 5% 500 और इसका 5% 25, तो ब्याज क्या हो जाएगा 2 गुणित 1 1000, ये हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1025 आपका ब्याज हो जाएगा एक साल के अंत का। आपको पता है ना 2 साल के लिए किससे गुणा करते हैं 2 1 से, 3 साल के लिए 3 3 1 से, और 4 साल के लिए 4 6 4 1। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो 26 जैन से जो चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज से शुरू करूंगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट।
इस पूरे टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से वहां डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो 1025 आपका ऐसे सीधा साधारण व्याज निकल जाता है। ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास एक फॉर्मूला है P1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस 1। ये कहानी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, हम लोग उसको वहां डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1025। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत का 36.2/3 भाग खर्च करता है, वह प्रतिमाह 5700 रुपए की बचत कर पाता है, उसका मासिक खर्च क्या है? बहुत बहुत आसान सवाल। देखो 36.2/3 प्रतिशत का क्या मतलब है, इसको परसेंटेज फ्रैक्शन में अगर बदलना हो कि 36.2/3% कितना होगा भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11/30, ठीक है। इसका मतलब है कि 30 उसकी अगर आय है, भाग खर्च करता है ना, तो 11 उसका खर्च है, और तो बचत कितनी है भाई, बचत बचत बताओ 19 उसकी बचत हो। बात समझ में आ रही है? 36.2/3% को फ्रैक्शन में बदल लो। कैसे बदलोगे, बटा 100 कर लेना। 36 3 108, 2 110, 110 बटा, देखो इसको, इसमें दिक्कत है क्या, इसको बटा 100, इसको पहले बदल दो। 36 3 108, 2 110 बटा 3, आपके बटे 100 कर दोगे तो भिन्न में आ जाएगा 110 बटा 130, 100 सॉरी 300, 110 बटा 300 जीरो यानी 11/30। तो 30 आय हो गई, 11 खर्च हो गया, बचत 19 हो गई, और ये बचत 19 बराबर दे रहा है 5700। एक बराबर 19 के 57, 300। क्या पूछ रहा है, मासिक खर्च 11 दिया 3300, 3300 रुपए उसका मासिक खर्च। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को टैकल करने का, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहते तो बिना पेन पेपर भी कर सकते थे, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, अब ये फिर आ गया डिविजिबिलिटी का, ये डिविजिबिलिटी पे आ गया कि डिविजिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि संख्या 172934659 से विभाज्य है तो पी का मान। चलो भाई इसमें एक ही वेरिएबल दिया, तो जोड़ लेते हैं कि 7 1 8 2 10 9 19 19 4 23 23 34 29 5 34 और 36 आने के लिए 2 जुड़ जाएगा, तो अभी 34 में 9 से भाग देंगे दोगे तो कटेगा नहीं, तो क्या ला देंगे तो कटेगा, क्या लाएंगे तो कटेगा, 2 जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो यानी क्या है, पी की वैल्यू ये 34 प्लस पी आ रहा है, अब आई 9, तो 9 से 34 में पी का क्या वैल्यू रख दे तो कट जाएगा, 2 रख देंगे तो कट जाएगा, सिंपल। तो पी की वैल्यू 2। 9 से इसलिए कटना चाहिए कि 9 से विभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, आप जानते हो, ठीक है। पिछले क्लासेस, पिछले कई प्रीवियस रिव्यूज में जो है, जो उसको इस तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आपके साथ, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 4 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए, एक व्यक्ति 4 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 1.2 मिनट में पार करता है, मैदान का क्षेत्रफल कितना? ठीक है, वर्गाकार मैदान है, विकर्ण की लंबाई, दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल पता है अपने को 4 किमी प्रति घंटा, और गुणित समय कितना है 1.2 मिनट, का मतलब कितना है 1.2 मिनट को हम क्या करें, घंटे में बदल लें, 1.2 को मिनट में बदल लें, ये मिनट है ना, 4 किमी प्रति घंटा मीटर में लाते हैं, तो किमी प्रति घंटा बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, और इसको 1.2 गुणित 60 कर देंगे तो 1.2 मिनट में कितना सेकंड होगा, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कैसे हो जाएगा कि 6 10 में 60, 6 3 18, 3 से इसको काट देंगे 0.4 टाइम कटेगा, 0.4, 10 से काट लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और 4 चौके 16 बचे 80, यानी जो विकर्ण है वो कितना आ गया, रूट 80 आ गया। विकर्ण कितना आ गया, विकर्ण कितना आ गया 80 मीटर की वो दूरी है विकर्ण, यही होता है, ये वर्ग है, इस वर्ग में ये विकर्ण है। और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, विकर्ण का वर्ग बटा 2, विकर्ण का वर्ग बटा 2, यानी 80 का वर्ग कितना हो गया, 80 गुणित 80 बटा 2, 40, और 8 चौके 32, 320, 3200
मीटर स्क्वायर। क्लियर है सवाल? यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर पा रहे हो, कर लोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, 12 महिला और 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 महिला और 24 पुरुष उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। 25 महिला और 50 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, क्या कह रहे हैं ये। इनका कहना है कि 12 महिला प्लस 16 पुरुष एक काम को कितने दिन में? 5 दिन में कर पाते हैं। और 13 महिला 24 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर पाते हैं? 4 दिन में कर पाते हैं। तो इसको महिला पुरुष का रेशियो सेट कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60W प्लस 80M इज इक्वल टू 52W प्लस 24 का 96M। यहां जाएंगे आप तो 8W बराबर 16M मिलेगा, यानी एक महिला बराबर 2 पुरुष। ये एक रेशियो हो गया, इसको एक नंबर डाल, ठीक है। अब देख लो क्या करना है, मैंने अब सॉल्व कर लो। कह रहा है कि 12 महिला प्लस 16 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर पाते हैं? 5 दिन में। ये बराबर होगा किसके? 25 महिला प्लस 50 पुरुष के कितने दिन में कर पाएंगे? ये ठीक कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहे हैं कि एक महिला 2 पुरुष के बराबर, यानी 12 महिला है तो 6 पुरुष रख सकते हैं। 12 महिला की जगह पे 6 पुरुष रख ले, तो 6 पुरुष तो कितना हो गया? ये 6 और 16 6 22M गुणित 5 बराबर ये 25W है। अच्छा, 25 महिला है ना, तो एक महिला अगर 2 पुरुष के बराबर तो 25 महिला कितने के बराबर हो जाएगी? अरे यार यहाँ गलत कर दिए। एक महिला 2 पुरुष के बराबर है तो 12 महिला 24 पुरुष के बराबर होगी, ठीक है। ये यहां से कट कर लीजिए, 24 के बराबर होंगी। ये 24 आदमी प्लस 16, 24 16 कितना हो गया? 40 आदमी 40 गुणित 5 बराबर 40 गुणित 5 बराबर ये कितना हो गया? 50 50 100 भी, तो 40 ये 20 बार और ये 2 बार। तो यहां से सॉल्व हो क्या गया? D इज इक्वल टू 2 दिन, ठीक है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। देख लो, ये निकालना सबसे महत्वपूर्ण है। एक आदमी बराबर, एक औरत बराबर 2 आदमी, और उठा के पुट कर दिया। आपको एक कॉन्सेप्ट था कि 12 औरत और 16 आदमी 5 दिन में करते हैं, तो 12 औरत की जगह पे 24 आदमी रख सकते हो, तो 24 आदमी और 16 आदमी 40 आदमी 5 दिन में। तो ये 50 औरत को क्या कर सकते हो? 25 औरत को 50 आदमी और 50 आदमी 100 आदमी कितने दिन में? 2 दिन में कर लोगे, ठीक है। अगला ध्यान देना, पानी रस और पानी के 6 लीटर मिलेन में 30% रस है। कितना पानी मिलाया जाए ताकि रस 20% हो जाए? ठीक है, कितना पानी? पहले रस कितना है? 20। अभी रस कितना हो गया? 20, ठीक है। अभी रस कितना हो गया? 20, यानी हो गया 2/3। तो पानी कितना हो जाएगा? पानी का उससे उल्टा रेशियो बनेगा 3/2। और यही अगर पूरा मिश्रण है तो कितना है? पूरा मिश्रण 2 बराबर 6 हो गया, तो 2 बराबर 6, कितना पानी? 2 बराबर 6, और पानी कितना मिला है? वो 1 बढ़ा है ना, तो 2 6 हो गया, तो 1 3 हो गया, तो 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 लीटर। कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 3 लीटर। कर लोगे? फिर से समझाते हैं, फिर से समझ लो, कितना आ गया? 3 लीटर। कैसे आ रहा है? फिर से समझ लो, ठीक है। देख लो, कह रहा है कि पहले कितना मिलियन में रस था? 30 पहले रस था, बाद में 20 हो गया, तो 2/3 हो गया। ये रस की मात्रा हो गई। तो पानी की मात्रा कैसे बदलेगी? 3/2 से बदलेगी, यानी पहले पानी 2 रहा होगा, अब पानी 3 हो गया।
और पानी ही संपूर्ण मिश्रण है, तो 2 बराबर 6, 3 बराबर 9। तो पानी पहले 6 था, अब 9 हो गया, तो कितना बढ़ा? 3 लीटर बढ़ा। सिंपल, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हो? रस 2/3 तो पानी 3/2, यानी 2 पहले था पानी, तो 2 पहले था और पानी संपूर्ण मिश्रण है तो 6 हो गया। अभी पानी कितना हो गया? 3, 2 बराबर 6 तो 3 बराबर 9, 6 से 9 हो गया, यानी 3 लीटर पानी यूज किया। ठीक, कर लोगे? अगला सवाल, दो संख्याएं ए और बी का लॉसा 108, दो संख्याओं ए और बी का लॉसा 108 और मसा 36 से संख्या का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी का लॉसा 108, मसा मसा अगर आपको पता है तो संख्याएं इसी फॉर्म में होंगी, 36 ए और 36 बी, और 36 ए 36 बी का लॉसा कितना हो जाएगा? 36 ए बी, 36 ए बी बराबर 108, यानी ए बी बराबर कितना? 3। अब क्या कह रहा है? तो ए बी 3 है, यानी क्या हो सकता है? ए कितना हो जाएगा? ए 1 हो जाएगा और बी 3 हो जाएगा, ऐसा और कोई हो नहीं सकता। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 36 और 36 यहाँ 108। ठीक, अब क्या कह रहा है? इनका मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती 36 गुणे 108, 36 गुणे 3, 36 एलसीएम रूट से बाहर हो जाएगा, 36 करने में 3 इसका मध्यानुपाती हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देखो, कह दिया है कि ए और बी का मौसा 36 है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 36 से 36 भी, कोई दिक्कत नहीं, 36 से 36 बी का लसा 36 ए बी बराबर 108, ए बी बराबर 3। अब ए बी अगर 3 है तो क्या अनुमानित हो सकता है कि ए 1 होगा और बी 3 होगा, तो संख्या क्या होगी? 36 और 36, ए की वैल्यू पुट कर दिया 1, तो 36 और 36 3 108, दोनों संख्याएं आ गई। मध्यानुपाती क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल अंडर रूट में, तो 36 गुणे 108 को तोड़ लिया, 36 गुणे 3, 36 रूट से बाहर निकल गया और रूट में 3 हो गया, तो 36 रूट 3। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसी को 6 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? लो भैया, अभी तक पूरा भरते थे, अब आधा भरना, 1 घंटे में कितना भरेगा? तो मान लो एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, एक ए है, एक ए है और एक बी है। एक 2 घंटे में भर रहा है और ये 6 घंटे में भर रहा है। एलसीएम 6, इसका 1 घंटे का काम 3, इसका 1 घंटे का काम 1, 1 घंटे में 4 भरेंगे, यानी कितना काम करेंगे? तो 4 भर देंगे 1 घंटे में, और भरना कितना है? 6, यानी कितना भरेगा? 4/6, यानी 2/3 भर देंगे। ठीक है ना? 1 घंटे में 4 भरेंगे तो कितना भाग भरेगा? 4/6, 2/3 भरेगा। क्लियर है? आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या 3 सेमी बढ़ा दी जाती है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 वर्ग सेमी बढ़ जाता है गोले का मूल त्रिज्या का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं गोले की मूल त्रिज्या r है और बढ़ी हुई त्रिज्या r+3 हो जाएगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r+3 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 528। 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 4 पाई कॉमन ले लिया तो r+3 का होल क्यूब माइनस स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये इज इक्वल टू 528, या 4 से काट लेंगे तो 1 3 2, ठीक है, चलेगा 4 1 जो कि 12। ठीक है, और 22/7 अगर पाई रख लेंगे तो 22 से भी कट जाएगा, 22 से 11 से 11, 11 दूना 22, 11 का 11, 11 दूना 22, तो ये काटेंगे 6 बार कट जाएगा, यानी अब आ जाएगा ये 6 7 42। तो r स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6r माइनस r स्क्वायर बराबर 42। ये r स्क्वायर से खत्म हो गया, 6r कितना हो गया? 42 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42 में से 9 जाएगा तो 33 हो जाएगा। ठीक है, r कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5.5, ये ऑप्शन हो जाएगा। कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 120 को
तीन भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम भाग द्वितीय भाग से 5 अधिक है और तृतीय भाग के साथ इसका अनुपात 8:9 है, द्वितीय भाग है। देख लो 120 को ऐसा बांटा गया है कि एक भाग द्वितीय भाग से 5 अधिक है। मान लेते हैं हम फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड का मामला है। कह रहा है एवं तृतीय भाग के साथ इसका अनुपात 8:9 है। क्या करते हैं इसको, ठीक है, देखिए कह रहा है कि 8 और 9 है। 120 को तीन भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम भाग द्वितीय भाग से 5 अधिक है एवं तृतीय भाग से इसका अनुपात 8:9 का है। यानी 8 अगर ये है, ये 9x है, तो ये पहला 8x है और ये 8x है, तो ये कितना है 8x माइनस 5 है। ठीक है, और तीनों को बांट लिया गया, तीनों को जोड़ के बराबर 120 कर देना है। तीनों को जोड़ के बराबर 120 कर देना है। तो 8 2 16 9 25, 25x माइनस 5 बराबर 120 या 25x बराबर 125, x बराबर 5। तो क्या कह रहा है, द्वितीय भाग क्या है, द्वितीय भाग क्या है 8x, 8 गुणित 5 माइनस 5 35 हो जाएगा। द्वितीय भाग 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो फिर से। कह रहा है कि 120 को तीन भागों में इस प्रकार बांटा जाना है कि प्रथम भाग द्वितीय भाग से 5 अधिक है एवं तृतीय भाग के साथ इसका अनुपात 8:9 है। तृतीय भाग के साथ मतलब पहले और तीसरे में 8:9 का अनुपात है, तो मान लिया ये 8x है, ये 9x है। दूसरा पहले से 5 कम है या ये अधिक है, तो 8x माइनस 5, तीनों जोड़ दिया तो ये बराबर हो गया 120 के। 120 के हो गया तो x बराबर 5 निकल गया। दूसरा भाग 8x माइनस 5 था, तो 40 माइनस 5 35 हो गया। कोई तकलीफ नहीं यहाँ पर। अगला कर लीजिएगा कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की ऊंचाई और पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 सेमी और 70 पाई वर्ग सेमी है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन है ना, बेलन में बस यही चाहिए, हमको r चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक ढक्कन वाला जोड़ना है अपने को, तो r कैसे मिलेगा? तो क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r h, पाई r h, 2 पाई r h होता है, सॉरी 2 पाई r h, और 2 पाई r h दे रहा है आपको 70 पाई, पाई पाई से खत्म, ये 35 बार कट गया, और r 7 है, सॉरी h 7 है ना, तो 7 से ये 5, r कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया, बस ये निकाल लो। 5 आ गया तो 2 ढक्कन लगाने हैं, वक्र पृष्ठ दिया ही है, इसमें तली का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो क्या होगा 25 25 50, ठीक है 50। देखो अगर r 5 है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 5 पाई r स्क्वायर, यानी 25 पाई, और ऐसा क्या ढक्कन है 2 ठो, 25 पाई प्लस 25 पाई बराबर 50 पाई ये, और वक्र पृष्ठ कितना है 70 पाई, यानी संपूर्ण पृष्ठ 120 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल ऐसे ही कर लेंगे आप। इसको पूरा निकालना नहीं पड़ेगा कि 2 पाई r कॉमन ले लिया h प्लस r, अब ये पूरा फॉर्मूला में आपको किए पड़े हैं। संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ का कॉन्सेप्ट समझिए। वक्र पृष्ठ सिर्फ एक टेढ़ा भाग है, संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर और नीचे का ढक्कन जोड़ना है, ऊपर और नीचे के ढक्कन का क्षेत्रफल 50 पाई हो गया, और वक्र पृष्ठ 70 भी है, जोड़ दिया तो 120 पाई। कोई दिक्कत, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहा है कि एक चावल व्यापारी अपने चावल को क्रय मूल्य पर 40% की हानि पर बेचता है। देख रहे हैं, कोई हानि पे बेचता है, देख लेते हैं। एक चावल व्यापारी अपने चावल को क्रय मूल्य पर 40% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 50% कम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, हो गया कलाकारी। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अब सीधा सीधा समझो कि एक तो वह दावा करता है कि वो 40% की हानि पर बेचता है, तो चलो एक तो माइनस 40 हो गया, लेकिन ये जो 50% कम तोल रहा है, इससे कितना 1000 ग्राम आपको देना चाहिए उसको 1 kg के स्थान पर, दे रहा है 500 ग्राम।
तो प्रॉफिट कितना ले रहा है, 500 बटा 500 गुणित 100, यानी ये यहां से 100%, सॉरी 100% का प्रॉफिट ले रहा है। किससे, बाई वेट, बाई वेट, वजन से वो 100% का प्रॉफिट ले रहा है और पैसे से वो 40% का लॉस उठा रहा है। तो एग्रीगेट प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यानी -40 प्लस 100 प्लस -40 गुणित 100 बटा 100। ये कितना हो गया, प्लस 60, 100 से कैंसिल, -40 बराबर 20% का नेट प्रॉफिट हो रहा है। लॉस की तो बात ही छोड़ो। इसी को कहते हैं दुकानदारी कलाकारी। समझ गए, ये दुकानदार की कलाकारी है कि आपको दिखा रहा है कि वो 40% के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वास्तव में वो 20% का लाभ पा रहा है। ठीक है, इस तरह से जीडी का क्वेश्चन आप करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही जीडी का पेपर खत्म हो रहा है, यूपी के पेपर के साथ हम प्रैक्टिस कराएंगे। उसकी भी एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग जिनकी परीक्षा भी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है जीडी की, और पेपर दे चुके हैं, और वे अगर बहुत कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन लगे रहना जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आगे नियर फ्यूचर 2024 का इलेक्शन है, और उस इलेक्शन को देखते हुए बहुत सारी वैकेंसीज आने की संभावना है। यूपीपी भी उसमें एक महत्वपूर्ण है। तो जीडी की तैयारी करने वाला हर बच्चा लगभग यूपीपी अपीयर करता है। आप लोग आज के समय से ही, जिन लोग परीक्षा दे चुके हैं और घरों में अब रजाई ओढ़ के सो के ठंडी हम मौसम एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दें और यूपीपी पे फोकस करना शुरू कर दें। चलिए ठीक है, जीडी का आज का पेपर देखते हैं। आज के लास्ट रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन, यदि अर्जुन शारीरिक परीक्षण में 4 किमी प्रति घंटा के बजाय 9 किमी प्रति घंटा की मात्रा यात्रा करता है, तब वह पहले की तुलना में 7.5 किमी अधिक दूरी तय करता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल कैसे हो पाएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि अर्जुन शारीरिक परीक्षण में 4 किमी प्रति घंटा की बजाय 9 किमी प्रति घंटा की यात्रा करता है, मतलब उसकी स्पीड 4 की बजाय 5 हो जाती है। तब वह पहले की तुलना में 7.5 किमी अधिक दूरी तय करता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। ठीक है, तो एक बात बताओ कि अगर वो 7.5 किमी अधिक दूरी तय करता है, तो ये दूरी, एक मिनट, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। कोई तकलीफ है, और समय है टी। आपका समय मान लेते हैं हम, समय टी हो गया। दूरी कितना दिया है, 7.5 किमी। ये दूरी का अंतर है कब, जब वो 2 चालों से चलता है। एक क्या हो गया, एक दूरी का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 9 किमी प्रति घंटा की चाल से अगर टी समय चला तो दूरी 90 चला, और 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चला तो 40 चला, अंतर 5t। और 5t इज इक्वल टू 7.5, 50 इज इक्वल टू 15 × 5 = 75, 1.5 हो गया। अब वास्तविक दूरी कैसे निकालेंगे आप, वास्तविक दूरी 4 किमी प्रति घंटा की चाल से, वास्तविक दूरी बराबर, वास्तविक दूरी कितनी हो गई, 4 किमी प्रति घंटा गुणित 1.5, 4 × 6 किमी, ये इसकी वास्तविक दूरी हो गई। नहीं समझे क्या, अरे जी 9 किमी प्रति घंटा एक चाल है, 4 किमी प्रति घंटा एक चाल है, समय मान लिया टी, तो 9 किमी प्रति घंटा की चाल से कितना दूरी चलेगा, 90, और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना चलेगा, 40, डिफरेंस 5t, 5t इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर, तो t इज इक्वल टू 1.5। अब कह रहा है कि वास्तविक दूरी, तो अगर ये t 1.5 डेढ़ घंटा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना था उसको, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से डेढ़ घंटे में कितना जाएगा, 6 किमी जाएगा, यही वास्तविक दूरी है उसकी। समझ गए बात को। एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स में, उसमें आज इतना ही। और इन महत्वपूर्ण सवालों के रिवीजन के साथ अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर परफॉर्म करके आएंगे और एकाग्रचित होकर एग्जाम देकर आएंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। और कल फिर हम आपसे जुड़ेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में, जो एग्जाम्स के रिव्यू के बेसिस पे हम तैयार करते हैं आपके लिए। तो कल तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।